हम पढ़ रहे हैं बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। आपने मेरे साथ वेल्थ फाइल पढ़ी, जो कि टी हार्व ने ये बताया है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे जो बचपन में संस्कार पड़ गए होते हैं, जिन्हें हम बिलीव्स कहते हैं, उनके कारण ही हम आगे बढ़ने नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग हमारे ऊपर छाप छोड़ जाते हैं कि हमारा पूरी पर्सनैलिटी, हमारी आइडेंटिटी पूरी उसकी तरह से चल रही होती है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में पैसा कमाना है या पैसा हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमें अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसे हमारे माइंड में चीजें डाल दी गई हैं जिसके कारण हम रुकते रहते हैं। और उन्होंने वन बाय वन अपने डिफरेंट फाइल्स, जो वेल्थ फाइल्स हैं, उनके द्वारा हमें बताया है, विद एग्जाम्पल्स, विद जो उन्होंने हमें कुछ ऐसे तरीके बताए हैं, और उन्होंने हमें कुछ एफर्मेशंस बताई हैं, कुछ उन्होंने हमारे रोज करने की कुछ बातें बताई हैं कि रोज आप इस तरह से करिए, जिससे कि आप अपने जो माइंड से कैसे चेंज करके, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके पैसा अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल वे में वो बता रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ तरीकों के साथ। तो आप इन्हें अपनाएं, इन्हें धीरे 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 धीरे, इनकी जो एक्सरसाइजेस हैं, जो इनके तरीके हैं, वो इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आए, इनकी एफर्मेशंस रोज बोले, तो बहुत ही जल्दी आप भी अपना गोल, मनी से रिलेटेड, लाइफ में ले आएंगे। जब हमारा एक साइड हमें समझ में आने लगता है सबकॉन्शियस को कि हाँ, ये साइड लाइफ में चेंज कर रहे हैं अपने आप को, तो हमारे और लाइफ के एरियाज में भी चेंज होने लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, या करियर हो। तो इसलिए आप देखिए कि आपके बिलीफ सिस्टम में कहाँ पर रुकावट है, जैसे ये बता रहे हैं, और उस तरह से करने की कोशिश करिए। तो आज हम वेल्थ फाइल 11 पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। वेल्थ फाइल 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। मतलब यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो हमेशा रिजल्ट पर अपने आप को फोकस रखते हैं, और जो पुअर माइंड मेंटेलिटी के लोग होते हैं, माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे टाइम का मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। उनको नहीं पता कि क्या मैं वैल्यू दे रहा हूँ लोगों को, नहीं दे रहा हूँ, या मेरी वैल्यू, मेरा रिजल्ट क्या आया है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको लगता है कि हाँ, मेरा 1 घंटे का काम है, उसके हिसाब से मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि जैसे हमें स्कूल में जैसे हमें बचपन में बता दिया कि भाई स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक अच्छा काम ढूंढो, और फिर एक पे चेक मिलेगा जो टाइम पर आएगा, और उसके लिए आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, ये हमें हमेशा बताया था, और फिर आप अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी लो। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि भाई तुम अच्छा काम करने की जगह अच्छे रिजल्ट पैदा करो। तो वो बोलते कि हमें ऐसे फेरी टेल की तरह से हमें बता दिया गया और हम ये मानते गए, और हमने ये सोचा ही नहीं कि एक्चुअल में किसको पैसा ज्यादा मिलता है, क्या पैसे का क्राइटेरिया है, क्या ये बिलीफ सिस्टम है जिससे, जो मेरे अंदर डाल दिया गया है, जो इतना गलत डाला है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि ये गलत पूरी स्टेटमेंट है, पर वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये समझा, तो ये समझा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग अ स्टेडी पेचेक अनलेस इट इंटरफेयर्स विद योर एबिलिटी टू अर्न व्हाट यू वर्थ। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, जैसे जॉब में पैसा मिलता है, ठीक है, वो मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन क्या वो वर्थ है जो आप जिसके काबिल हो? क्या आपने अपनी काबिलियत को नीचे ही कर रखा है? क्या आप सिर्फ उतना ही कर रहे हो काम कि भाई मुझे बस इतना मिल जाए और कंफर्ट में मैं जी लूं? तो वो बता रहे हैं कि ये हमने क्यों, हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम आया, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया था कि भाई जाओ काम करो, एक अच्छी सी जॉब पालो, बस अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जियो। लेकिन ऐसा नहीं है। पुअर पीपल प्रेफर टू बी पेड अ स्टेडी सैलरी और अ अर्ली वेज। तो उनको कहते हैं कि उनको ये चाहिए, बस जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं, कि भाई मेरी सिक्योरिटी हो जाए, मुझे इतना इतना पैसा मिल जाए, मेरी इतनी इतनी, बस मेरा एक छोटा सा फ्लैट हो, छोटी छोटी सी गाड़ी हो, और मैं ऐसे से अपनी जिंदगी जी लूं। तो ये इसलिए वो पुअर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बचपन से सीखा होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी पाना ही लाइफ में जीना नहीं है, कैसे बड़े सपने देखे जाएं और कैसे बड़ी चीजें की जाएं, वो उन्हें पता ही नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि उनकी काबिलियत जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा है। I am afraid I won't be able to earn enough based on my performance, so I'll settle for earning just enough to survive or to be comfortable। तो क्योंकि हमें ये बता दिया कि तुम बहुत छोटी चीज के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे पास इतना ही दिमाग है, तुम्हारे पास इतने ही ग्रेड्स आए थे, तुमने इतना ही इंटेलिजेंस है, तो तुम बस इतना ही कमा पाओगे। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। उनको ज्यादातर, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो कब रिच होते हैं कि उनका अपना बिजनेस होता है। वो इस चैप्टर में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करो जॉब की जगह, क्योंकि जॉब में आपको एक फिक्स्ड
अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो वो उसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। दे मेक देयर इनकम फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स। रिच पीपल वर्क ऑन कमीशन और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। रिच पीपल चूज स्टॉक ऑप्शंस एंड प्रॉफिट शेयरिंग इन ल्यू ऑफ हायर सैलरी। सैलरी की जगह वो मतलब अपने आप से पैसा कमाना जानते हैं, अपने आप से पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, किससे मैं 1 से 4 पैसे करूंगा, 4 से 8 करूंगा और 8 से 24 करूंगा। तो उन्हें पता है कि किस तरह से मैं अपना पैसा को बढ़ा सकता हूँ। एज सेटल्ड अर्लियर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, द रिवॉर्ड आर यूजली प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क। और वो कहते हैं कि जैसे आपको पता ही है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो रिच लोग होते हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा रिस्क टेकर्स होते हैं। और जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें पता है, उनको लगता है कि अरे मेरे पास तो 100 रुपए हैं और 100 रुपए मैं बिजनेस में लगा दूंगा और डूब गए तो। लेकिन जो रिच माइंडसेट का आदमी होता है वो 100 रुपए लगाकर 400 500 रुपए भी कमा लेता है, क्योंकि उसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है उसमें। तो यही फर्क होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के पीपल में। अब वो बोल रहे कि मेरे पास एक पर्सन आया पब्लिक रिलेशन के लिए, मेरे लिए एक एक मेरे पास लेडी आई, उसने मुझसे कहा कि मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4,000 डॉलर दूंगा। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम 4,000 डॉलर में मुझे 20,000 डॉलर का काम करके दे सकती हो। और वो फिर चुप हो जाती है वो लेडी, और फिर वो कहता है मैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 डॉलर दूंगा, लेकिन जितना तुम करोगी, मतलब तुम जितना कमाओगी, जितना तुम मेरे को प्रॉफिट लाके दोगी, मैं उसका तुम्हें आधा दे दूंगा। वो ये कह देता है कि तुम्हारा काम है मार्केटिंग करना, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना, और जितना तुम मेरे प्रॉफिट लाके दोगी मैं उसका तुम्हें हाफ दे दूंगा। मतलब इतना बड़ा अमाउंट वो टी हार्फ कोट करते हैं उस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को। लेकिन वो हाँ नहीं करती है, क्योंकि वो वही है कि ब्रोक है, उसे अपनी कैपेसिटी पता नहीं है, उसे अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है कि वो इतना बिजनेस लाके दे देगी। तो वो उसको हायर नहीं करता है। तो वो बोलते हैं कि आप उन लोगों को हायर करो जो रिजल्ट लाके दे, है ना, जो रिजल्ट आपकी कंपनी में लाके दे। डिड शी गो फॉर इट? नो। इज शी ब्रोक? या। and she will be for the rest of her life, on until she figure out that how to get rich. You will need to be paid based on result। तो वो कह रहे हैं जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे किसी कंपनी को, आप कोई भी कहीं आप काम करते हो, तो वो जो कंपनी ओनर है वो आपसे रिजल्ट चाहता है कि हाँ आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनकी कंपनी के लिए। उस हिसाब से वो आपको पे करता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि यही वेल्थ का जो रूल है कि भाई नेवर हैव अ सीलिंग ऑन योर इनकम। अब वो बोल रहे हैं द रूल ऑल्सो अप्लाइज टू पर्सनल सर्विसेज बिजनेसेस वेयर अगेन यू जनरली गेट पेड फॉर योर टाइम। दैट्स वाई लॉयर, अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट हु आर नॉट येट पार्टनर्स इन देयर फर्म and therefore don't share in the business profit make a moderate living at the best। suppose you are वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक पेन बनाने की कंपनी है और एक के पास एक मसाज पार्लर है। तो वो बोल रहे हैं कि जो पेन बनाने की कंपनी है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगी, क्योंकि कुछ पेन बेचकर उसको और ज्यादा मिल जाएगा और उससे ज्यादा बेच लेगी। लेकिन एक जो मसाज करने वाला है, अगर उसके पास 100 क्लाइंट आ गए तो वो एक एक पर्सन को कब तक मसाज देगा, उसका तो पूरा मतलब पूरी उसकी फिजिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। 100 लोगों को एक संग मसाज देने के लिए 1,000 लोग आ गए। उससे अच्छा है कि आप ऐसे काम करो जहां पर आप क्विक प्रॉफिट बना लो। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि क्विक प्रॉफिट वाला काम करना है या स्लो प्रॉफिट वाला। तो इसमें दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट सजेस्टिंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद बीइंग इन अ पर्सनल सर्विस बिजनेस वगैरह, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये मसाज का काम मत करो और ये सब मत करो। लेकिन आप उन चीजों में दिमाग लगाओ जिसमें क्विक मनी आ सकता है, जिसमें बल्क में आप कुछ चीज बेच सकें, कुछ चीज खरीद सकें। At my seminar, I often meet salaried or hourly wage employees who complain to me that they are not getting paid। वो बोलते हैं कि कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें जो हमारी काबिलियत है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपका ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बाहर जाके कहीं और भी काम करेंगे या आप बिजनेस भी करेंगे तो आपको अपनी काबिलियत का हमेशा जो हमें मिल रहा है वो हमारी काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है। अगर आपके अंदर ज्यादा काबिलियत हो और ज्यादा आप आगे बढ़े, आगे करें। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप सोचते कि आपको आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लीव दैट प्लेस और दूसरी जगह काम ढूंढिए। आप उधर मत अटके रहें। द फियर मोस्ट पीपल हैव टू of being paid based on their result is often just a fear of breaking out the old conditioning। in my experience most people are stuck in the steady paycheck rut, have past programming that tells them that is normal way to paid for your work। और अगर उनको लगता है कि मेरे को कम मिल रहा है, तो वो पता नहीं क्यों, किस इनसिक्योरिटी के कारण उसी काम में लगे रहते हैं। जबकि
क्योंकि हमारे माइंड में डाल दिया गया भाई अगर ये जॉब छूट जाएगी तुम जॉबलेस हो जाओगे, तुम्हें और जन नया काम नहीं मिलेगा, तुम बिजनेस डालोगे तो लॉस हो जाएगा, कहाँ है तुम्हारे पास इतना पैसा। इसलिए वो उसी काम में, उसी जो काम उनको पसंद नहीं आ रहा होता है उसमें ही लगे रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है कि ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि भाई बच्चे का सिक्योरिटी जरूरी है, तो उन्होंने हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया। लेकिन अब आपको पता है तो आप उस जो बिलीफ सिस्टम है उसको छोड़िए। तो वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही कहा था, मेरी मदर को तो बहुत था कि भाई मैं एक जॉब करूं और मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई जॉब सिक्योरिटी चली जाए, या मेरा जॉब गया था जब मैंने जॉब करना छोड़ा तो मेरी माँ को बहुत दुख हुआ था। लेकिन मेरे फादर ने कहा था कि अगर तुम ऐसा जॉब करो जहां पर आपको परसेंटेज मिल रहा है, मतलब आपको जो मालिक है वो आपको कुछ परसेंटेज में पैसे दे रहा है आपके काम के, अगर वहां नहीं मिल रहा है तो फिर आप काम छोड़ दो, अपना काम करो। तो बोला मैंने इस बात को पकड़ लिया, और मैंने जब देखा कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे अपना कुछ करना है। I too encourage you to work for yourself. Start your own business, work on commission, get a percentage of revenue और company's profit. अगर कंपनी में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप उनको ऐसा बोलो कि मैं आपको इतना काम करके दूंगा तो आप मुझे इतना प्रॉफिट देंगे। और गेट स्टॉक ऑप्शन। Whatever your vehicle, make certain you create a situation that allows you to get paid based on your result. तो आप जब उनको रिजल्ट दे रहे हो तो आप उतना काम करके उनको दे रहे हो, तो आप उसके हिसाब से अपना परसेंटेज मांगो उस कंपनी से। और वो बोल रहे हैं कि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अबाउट एवरीवन शुड ओन देयर ओन बिजनेस, कि आप अपना काम करें, फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, जो भी करें। लेकिन इसका ये रीजन है, फर्स्ट रीजन इज दैट बाय फार द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मिलेनियर बिकम रिच बाय हैविंग देयर ओन बिजनेस। तो ये आपको सबको पता है, यूनिवर्सल है कि ज्यादातर जो ब्रिलियनर है, मिलेनियर्स हैं, वो सब बिजनेस ओनर्स ही है। चाहे टाटा है, चाहे अंबानी है, चाहे एलॉन मस्क है, चाहे ट्रम्प है, तो वो खुद बिजनेस ओनर है, तो इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है। तो वो बोल रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रिएट वेल्थ व्हेन द टैक्समैन इज grabbing almost half of everything you earn. When you own a business, you can save a small fortune in taxes by writing off a portion of your expenses. और वो बोल रहे हैं कि भाई नेचुरल है, बिजनेसमैन के पास बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं कि कैसे वो टैक्स को बचा सके, एक सर्विसमैन के पास नहीं होते हैं कि उन्होंने कार का, ट्रैवल का, एजुकेशन का, इसका सबका उसमें डाल देते हैं एक्सपेंसेस में और वो बचा लेते हैं। फॉर दैट रीजन अलोन इट्स वर्थ हैविंग योर ओन बिजनेस। इफ यू डोंट हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, सो डोंट वरी। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडिया नहीं है तो आप कोई कमीशन सेल्स पर्सन बन जाओ। पहली चीज, बेचने लगो कमीशन के बेस पे कि मैं इतना सामान बेचूंगा तो मुझे इतना कमीशन मिलना चाहिए, मैं तुम्हारे कंपनी का इतना रेवेन्यू लेकर आऊंगा, जनरेट करने के लेकर आऊंगा तो मुझे इतना परसेंटेज मिले। और दूसरी वो कह रहे हैं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढो जहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, जो आजकल चल रही है। जैसे काफी लोग चलाते हैं, जिसमें एक ब्रांड आया था, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, जिसमें वो नेटवर्क के थ्रू अपना सामान बेचते हैं। एक पहले एक पर्सन को बनाते हैं, बेचते हैं, फिर उसके बाद उस पर्सन से कहते हैं कि आप चेन बनाओ, फिर जो नेक्स्ट 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 लेवल तक बनाते जाते हैं, हर को उसके हिसाब से परसेंटेज मिलता है। जो फर्स्ट बना होता है उसको ज्यादा, सेकंड उसके नीचे ज्यादा। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपना आप दिमाग लगाइए। For just a few bucks, you can become a distributor and have all the benefits of owning a business with a few of administration without। और फिर बोलते हैं कि आप खुद उस मालिक में, उसमें काफी ऊंचे मकाम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको फिक्स परसेंटेज मिल रहा है कि आपने उनका इतना सामान बिकवाया उस कंपनी का, तो वो कंपनी आपको उतना ही बेनिफिट देती है। तो बोलते हैं कि आप इस तरह से करिए जिसमें आप बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उनका ये मानना है कि आप, another option is exchanging your job for a contract position. If your employer is willing, he or she can hire your company instead of you to do basically what you are doing now. A few legal requirements have to be fulfilled, but for the most of the part, if you add one or two more client, even part time, you can get paid as a business owner instead of an employee and enjoy business owner tax benefit। और वो बोलते हैं कि आप इस तरह से काम करिए, उस जो भी, अगर आप किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, कि आप उनको इतने ऐसे क्लाइंट्स लेकर आइए कि आप भी वही बेनिफिट अपना, आपको भी वो कंपनी ऐसे बेनिफिट देने लगे जैसे कि एम्प्लॉयर को देती है। Who knows, those part-time clients may grow to become full-time clients, which would give you the opportunity to leverage yourself, hire other people to get all the work done, and eventually you will be running your own full-on business। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह से हम जब तक अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करना नहीं सीखेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे बिलियनर नहीं बन सकते। इफ यू आर गोइंग
टू गेट अ जॉब मेक श्योर यू गेट टू पेड ऑन परसेंटेज। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको वहां पर परसेंटेज बेसिस पे अगर पैसा मिल रहा है तो आप काम करिए, नहीं तो आप अपने लिए खुद काम करिए। कहीं भी सिर्फ ऐसा काम मत करिए कि आप उसको पूरा काम करके दे रहे हैं लेकिन परसेंटेज नहीं ले रहे हैं। तो सबसे बढ़िया है कि डू ऑन परसेंटेज, अदरवाइज डू योर ओन वर्क। नाउ दैट्स सेज एडवाइस। तो वो कह रहे हैं ये मेरी एडवाइस है कि आप या तो अपना काम करें या जिस कंपनी में काम करें वहां परसेंटेज बेसिस पे करें। तो आज का जो डिक्लेरेशन है वो कह रहे हैं कि अपने हार्ट पर अपना हाथ रखिए और बोलिए, आई चूज टू गेट पेड ऑन माई रिजल्ट। आई चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन माई रिजल्ट। आई चूज टू गेट पेड ऑन बेस्ड ऑन माई रिजल्ट। और फिर अपने सर पर हाथ रखिए और बोलिए, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। तो बहुत ही अच्छी एफर्मेशन है कि हमेशा याद रखिए कि कभी भी कोई आपको ऐसे ही नहीं हायर करे या आपको कहीं हायर हो तो वहां पर परसेंटेज बेसिस पे अपना लीजिए। नहीं, अगर आप नहीं लेंगे तो आप फिर उसी सैलरीड पर्सन में आते रह जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि आपको अब क्या करना है, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या एक्शंस लेने हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आप कोई जॉब में हैं तो आप आर्ली वेजेस सैलरीज पे काम करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि क्रिएट एंड पर्पज अ कॉम्पनसेशन प्लान टू योर एम्प्लॉयर दैट यू वुड अलाउ टू गेट पेड ऑन एटलीस्ट पार्टली बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल रिजल्ट एज वेल एंड द रिजल्ट ऑफ द कंपनी। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि आप मेरे रिजल्ट के हिसाब से मुझे पेमेंट करें, मैं आपको कितना काम दे रहा हूं उसके हिसाब से मुझे पैसे दें। इफ यू ओन अ बिजनेस, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप अपना कोई बिजनेस ओन करते हैं, ये तो जॉब वाले के लिए था, अगर आप अपना बिजनेस ओन करते हैं तो अपने लिए कॉम्पनसेशन प्लान बनाए, अलाउ योर एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉयज को भी उस तरह से ही पेमेंट करें कि वो एज अ पार्ट ऑफ आपकी कंपनी में है और आप उनको परसेंटेज उनके काम का दे रहे हैं। जब आप उनको परसेंटेज ऐसा काम का देंगे ना तो उनमें काम का जज्बा भी बढ़ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि इस जो भी मैंने बताया है उसको तुरंत आप अपनाएं। और दूसरा काम ये बोल रहे हैं कि आप अगर जॉब में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से आपको काम नहीं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है जबकि आप बहुत ज्यादा वर्थ के वैल्यू हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप पार्ट टाइम स्टार्ट करें, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लें, कोई कोच बन जाएं, टीच कर लें कुछ, जो भी आपको समझ में आता है वो आप पढ़ाना शुरू करें। आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी शुरू कर लें, कोई सर्विस बैकअप कंपनी को ज्वाइन कर लें। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप अपना कुछ करें जिससे कि आपको ये लगे कि भाई आपके हिसाब से पैसा मिल रहा है, जिससे कि आप रिस्क भी लेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। पेड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट रादर देन ओनली फॉर योर टाइम। तो आपको सिर्फ पैसे के हिसाब से कि आपके टाइम के हिसाब से कि आप 10 से 5 तक का काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाए, इस तरह का काम मत करिए। आप कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिए, तब आपका आगे बढ़ेगा, मिलेनियर माइंडसेट बनेगा। तो बहुत ही अच्छा वो समझा रहे हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। उनको उनका ये मानना है कि आप अपना काम करें या कहीं भी काम करें तो परसेंटेज बेसिस पे काम करें। आई होप आपको समझ में